to our skies on July 14th at 2:45 p.m. we're hearing is when the launch is scheduled to take place. 14th at 2:35 p.m. is the launch liftoff time. We have ignition. Spacecraft is fully integrated. We have completed the testing and also mated with the rocket compartment. That's called the payload fairing. And we are building the rocket now. The rocket assembly is going on. Another 2 days, the rocket assembly will be completed. And we go through a rigorous testing program. Then we'll assemble the Chandrayaan-3 on the rocket and go for the launch campaign. The encapsulated assembly containing Chandrayaan-3 is mated with LVM-3 today at Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. One of the main objectives of the Chandrayaan-3 mission is to demonstrate end-to-end capability in safe landing and roving on the lunar surface. According to space experts, a soft landing on the moon will come with its whole set of challenges. ISRO Chairman S. Somanath has expressed confidence about the soft landing of the Chandrayaan-3 mission, and the space fraternity is hoping that the mission successfully achieves it. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज एक बहुत बड़े अपडेट के साथ में आपके पास। भारत फिर एक बार चांद को अपनी मुट्ठी में करने के लिए तैयार है। जी हाँ, ये है इसरो का चंद्रयान-3 मिशन, जो जल्दी पृथ्वी से अपनी मंजिल चांद की ओर जाएगा। आइए आज चंद्रयान-3 के बारे में डिटेल्स के साथ जानते हैं आखिर कैसे स्पेसक्राफ्ट ल्यूनर एक्सप्लोरेशन और एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में नए कीर्तिमान गढ़ेगा, कैसे इसरो का यह नेक्स्ट जनरेशन मिशन अपने चंद्रयान-2 से अलग और ज़्यादा कारगर होगा, और इसके अलावा भी ढेर सारी बातें होंगी आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विपिन वाइब्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रयान इसरो के पिछले मून मिशन चंद्रयान-2 का ही एक फॉलो ऑन मिशन है, जिसके तहत एक लैंडर और एक रोवर को चांद के साउथ पोल पर उतारना चाहता है। ये काम बेहद पेचीदा और जटिल है। इसरो इसे चांद के फार साइड पर उतारना चाहता है। फार साइड मतलब चांद का वो हिस्सा जो हमेशा अंधेरे में घिरा रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि चांद एक साइड से लॉग सैटेलाइट है, जिस कारण इसकी रोटेशनल वेलोसिटी उसके रेट ऑफ सिंक्रोनाइज्ड है, जिसके चलते उसका एक पर्टिकुलर फेस ही हमेशा पृथ्वी की ओर मुड़ा रहता है। ऐसे में चांद की ओर से रेडियो कम्युनिकेशन बहाल करना काफ़ी झंझट का काम है। हम सीधे ही प्रोब एंटीना की मदद से अर्थ पर बने ग्राउंड सैटेलाइट्स तक सिग्नल नहीं भेज सकते, बल्कि हमें इसके लिए एक रिले कम्युनिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके अंतर्गत लैंडर सबसे पहले ऑर्बिटर को सिग्नल भेजता है और फिर वो सिग्नल्स एम्पलीफाइड होकर पृथ्वी पर बेहद बड़े बड़े ग्राउंड तक आती है। हालांकि यह सिस्टम काफ़ी रैपिड होता है, मगर कम्युनिकेशन चैनल्स में एक मॉड्यूलेशन पॉइंट होने के चलते फेलियर और लेटेंसी के चांसेस बने रहते हैं। चंद्रयान-2 में एक प्रॉब्लम सिर्फ इसका कम्युनिकेशन सिस्टम ही नहीं, बल्कि इसका डिज़ाइन भी था। डिज़ाइन के लैंडर के डिज़ाइन और इंजन असेंबली में कुछ चेंजेस किए गए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि धरती से लाखों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी चांद की सतह पर यह लैंडर सही सलामत लैंड कर सके। चंद्रयान-3 में इन सभी चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके चलते इसका लैंडिंग सीक्वेंस पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा रिलायबल बना है। अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना ये एक कमाल की नीति है, जिसका असर इसरो के अमल में साफ झलकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक नज़र डालते हैं चंद्रयान-3 के उद्देश्यों की ओर। इसरो की ओर से चंद्रयान-3 का मुख्य उद्देश्य चांद पर एक सफल और सुरक्षित लैंडिंग बताया गया है। इसके अंतर्गत इसरो अपनी हाईएस्ट टेक्निक कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए चांद के साउथ पोल पर एक सॉफ्ट लैंडिंग परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। इस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के अलावा इस मिशन के अंतर्गत बहुत ही साइंटिफिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स को भी कैरी आउट किया जाएगा, जिससे ल्यूनर एक्सप्लोरेशन और इंटरप्लैनेटरी साइंस को एक शानदार बूस्ट मिलेगा। अपने प्रैक्टिस असर मिशन की ही तरह चंद्रयान-3 का भी एक अहम मकसद चांद की जियोकेमिस्ट्री को समझना है। इस कड़ी में चंद्रयान तरीके से साथ जा रहा है।
प्रज्ञान रोवर जो वहाँ पर ढेरों साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते, जिसमें फोटोमेट्रिक्स और ऑन बोर्ड सेंसर्स के अलावा इस्तेमाल से ल्यूनर सेल का परीक्षण भी किया जाएगा। आज से करीब 1 दशक पहले जब भारत ने अपने पहले मिशन चंद्रयान की सहायता से चांद की सतह पर तरल पानी की मौजूदगी का कंफर्मेशन किया था तो सब हैरान रह गए थे। इस बार इसरो का प्लान कुछ और बड़ा करने का है। चंद्रयान 3 अपने मुख्य उद्देश्यों में से एक हाइड्रोमेट्रिक्स को डिकोड करने का भी चल रहा है। ऐसे में ऑर्बिटर की अब तक की रिसर्च से मिले डाटा को फर्दर बेस बनाकर ग्राउंड पर मौजूद लैंडर्स और रोवर्स, ल्यूनर सॉइल और रॉक्स को एग्जामिन करेंगे, जिससे हम उनके मौजूद वाटर और सिमिलर कंपोनेंट्स को बारीकी से देख पाएंगे। ये चांद की जियोग्राफिकल कंपोजिशन और केमिस्ट्री को समझने की एक और बड़ा निर्णायक कदम होगा, जो आने वाले वक्त में कॉलोनाइजेशन जैसे बड़े गोल्स को सर्व करने में कॉम्प्लीमेंट्री साबित होगा। इन भारी भरकम जिम्मेदारियों करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं का बोझ अपने कंधे पर लिए चंद्रयान 3 जल्द ही धरती से रवाना होगा। इससे पहले कि हम इसकी काबिलियत का मूल्यांकन करें, यह बेहद ज़रूरी होगा कि इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और डिज़ाइन पर भी एक नज़र डाली जाए। रोल किसी भी स्पेस मिशन की कामयाबी या नाकामी के पीछे यही फैक्टर्स तो जिम्मेदार होते हैं। इसरो का चंद्रयान 3 मेजरली 3 कंपोनेंट्स के साथ होता है। इसमें एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल होगा। पिछली दफ़ा इस प्रोपल्शन मॉड्यूल की जगह पर एक ऑर्बिटर था जो फिलहाल चांद की ऑर्बिट में मौजूद है और बखूबी अपने काम को अंजाम दे रहा है। खैर, इस मॉड्यूल का काम चंद्रयान 3 के कंपोजिट स्पेस क्राफ्ट को अर्थ से लॉन्च के बाद चांद की ऑर्बिट तक पहुंचाना होगा। इसके बाद लैंडर यूनिट इससे डिटैच होकर चांद की सतह की ओर डिसेंट परफॉर्म करेगी। वहीं पर पॉल्यूशन मॉड्यूल ऑर्बिट में ही रहकर चांद की परिक्रमा करेगा। साथ ही लैंडर और ग्राउंड कंट्रोल के बीच एक कम्युनिकेशन के लिए बतौर भी काम आएगा। अगर आप इसके डिज़ाइन को देखेंगे तो पाएंगे कि यह एक बॉक्सी शेप का कंपोनेंट है, जिसके एक साइड पर ऑनबोर्ड कंप्यूटर और कम्युनिकेशन सिस्टम को पावर देने के लिए सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। वहीं टॉप पर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, क्योंकि एक्चुअल में लैंडर यूनिट के लिए एक डॉकिंग पोर्ट के रूप में काम करेगा। इसके अलावा आप इसके साइड में ये देख सकते हैं जो समय समय पर फायर होकर इसकी दिशा और गति को नियंत्रण में रखेंगे। इस प्रोपल्शन मॉड्यूल का मेन काम चंद्रयान 3 के इस कंपोजिट स्ट्रक्चर को लॉन्च के लिए धरती की ऑर्बिट से लेकर मून की ऑर्बिट तक ले जाना है। फिर ये अपने सेकेंडरी रोल में भी सर्व करेगा, जिसमें यह बतौर कम्युनिकेशन डिवाइस ऑर्बिट में रहकर लैंडर और अर्थ पर मौजूद ग्राउंड स्टेशन के बीच संपर्क स्थापित करेगा। इसी बीच एक एक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन रखने के लिए आईडी यानी कि इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद बारी आती है इस मिशन के सबसे अहम कंपोनेंट विक्रम लैंडर की। ये लैंडर एक बॉक्स की शेप में है। एक समुद्र और सॉफ्ट लैंडिंग परफॉर्म करने के लिए इसके बॉटम पर 4 लेग्स भी इंस्टॉल किए गए हैं। इसके अलावा ये लेंस है मल्टीपल लैंडिंग से, जो कि लैंडिंग के दौरान इसे एक एंटी ग्रेविटी थ्रस्ट देगा, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा इनमें वो तमाम साइंटिफिक पे और भी मौजूद हैं जो साइंस को परफॉर्म करने में कारगर साबित होंगे। करीब 7.5 टन वजनी इस लैंडर में एक सेफ लैंडिंग परफॉर्म करने के लिए 1 दर्जन से ज़्यादा कंपोनेंट्स मौजूद हैं। फिर चाहे वो एक्सलोमीटर, ऑल्स्टीमीटर, डॉपलर, वेस्ल्यूमीटर, सर ऑफिस, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, टचडाउन सर और 4 से भी ज़्यादा डिफरेंट एरियाज़ में हैं, वे ऑफ़र करने के लिए हाई रेजोल्यूशन जिनकी मदद से इस लैंडर की एक सेफ और साउंड लैंडिंग मेक श्योर की जाएगी। बाकी ये लैंडर प्रज्ञान के लिए एक कैरियर विकल्प के तौर पर भी काम करेगा, क्योंकि ऑल द वे अर्थ से मून की सरफेस तक यही तो इस रोवर को अपने भीतर ले जाएगा। 26 किलो वजनी इस रोवर में कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स और पावर के लिए एक सोलर पैनल मौजूद है। ये इसरो का पहला रोबोटिक रोवर है। इसरो ने अपने एक ऑफिशियल प्रेस नोट में ये भी बताया कि वो इसे लॉन्च करने के लिए एक LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल करेंगे।
जी हाँ, ये वही रॉकेट है जिसने 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। तब इसे GSLV मार्क 3 के नाम से जाना जाता था। इसरो इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा से लॉन्च करेगा। पूरा देश बड़ी उत्सुकता से इसरो के मिशन चंद्रयान 3 की सफलता की प्रतीक्षा कर रहा है। देशवासियों को पूरी उम्मीद है कि इसरो का ये मिशन पूरी तरह से सफल होगा और देश को स्पेस साइंस में भी दुनिया के अग्रणी देशों की कतार में लाकर खड़ा कर देगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। मिशन चंद्रयान 3 की और अपडेट्स के साथ आपके पास आते रहेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। लेट्स विश इसरो ऑल द सक्सेस इन इट्स मिशन। दोस्तों, देश दुनिया की हर खबर का अपडेट्स लेकर आपके लिए आते रहेंगे प्रतिदिन रात 9 बजे। देखना ना भूलें। दोस्तों, हमारे चैनल विपिन वाइब्स को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये न्यूज रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।